हाय गाइस, वेलकम टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट पैटर्न्स की, डिफरेंट मॉड्यूल्स की, डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल की। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन कर ले जहां मैं ट्रेड सिग्नल्स प्रोवाइड करता रहता हूं, केस स्टडीज़ बताता रहता हूं, कैसे मैंने ट्रेड लिया, किस तरह लिया, क्या कन्फर्मेशन है, सारा कुछ मैं फ्री बता रहा हूँ। ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों ने अकाउंट्स नहीं बनाए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है एक्सएम और एक्सनेस ब्रोकर के, आप मुझे फ्री ज्वाइन कर सकते हो। बट मेक श्योर आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको रिस्क मैनेज करना मतलब ऐसे लेकर जेड तक जितनी भी चीज़ें हैं। आज फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ट्रेड भी शेयर कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितना रिस्क लेना है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होनी चाहिए। ईजी। ऐसा ना हो कि आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे कि यार मैं क्या लगाऊं, इस ट्रेड को ले लूं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैं मोस्टली रिप्लाई नहीं करता इसी वजह से, क्योंकि लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं फजूल में कि मैं ये ट्रेड लूं ना लूं। ब्रो मैंने शेयर कर दिया है, आप लो ना लो दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, बट आई शेयर फॉर फ्री। ठीक है। हमारी जो विन रेशियो है वो 95% है। मेक श्योर मेरे ट्रेड्स को आप मिस ना करें, आप खुद भी ट्रेडिंग करें, लेकिन जो ट्रेड्स मैं प्रोवाइड करता हूँ उसको भी आप मिस ना करें। ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हो, मतलब जो है अभी इंटर हुए हो मार्केट में, सो मेक श्योर करो कि आप ट्रेड्स मैं देता हूँ उसको फॉलो करो, उस पर प्रॉफिट बनाओ और फिर खुद भी किया करो। ठीक है। में हम इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, बेसिक टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है, सेटिंग अप ट्रेडिंग व्यू कैसे सेट करना है, कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड्स, टाइम फ्रेम्स, वेव्स एंड स्विंग्स, स्ट्रक्चर, ट्राइंगल, चैनल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओपन मार्केट गैप्स, अबाउट इंडिकेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। एक होता है स्कैल्पर, जो स्कैल्पिंग कर रहा होता है। स्कैल्पिंग वो होती है जिसमें आप छोटी मूव्स को पकड़ रहे होते हो, जैसे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। ठीक है। अब वो होती है स्कैल्पिंग, जो आप बड़े बड़े लॉट लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $500 के अकाउंट में है, आप उस पर बड़े बड़े लॉट लगाते हो और छोटे मूव को कैप्चर करके आप अपना टारगेट पूरा करते हो। स्कैल्पिंग बहुत रिस्की है, स्टार्ट में आप बिल्कुल ना करें जब तक आपके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस ना हो प्रॉपर। ठीक है। तब तक आप स्कैल्पिंग ना करें। डे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग वही होती है जो हम डेली कर रहे होते हैं, जो हम डेली मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं, वह होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है लाइक स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग वो होती है जो हम लाइक 2-3-4 दिन जो है वो उसको होल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। समटाइम वीकेंड आ जाता है बीच में, तो वो हमारा कभी कभार हमारा इंट्राडे ट्रेड जो होता है वो भी कभी कभार हमारा स्विंग बन जाता है। और पोजीशन ट्रेडिंग क्या होती है, पोजीशन ट्रेडिंग वो होती है जो आप महीनों तक आप होल्ड कर रहे होते हो, 2-2 3-3 महीने तक वो आप होल्ड कर रहे होते हो। वो पोजीशन ट्रेडिंग बहुत लंबी ट्रेडिंग होती है। हमारा काम है, हम रिटेल ट्रेडर है, हमारा काम है डे ट्रेडिंग करना, इंट्राडे करना और स्विंग्स ट्रेडिंग करना। हमारा काम यही है। ठीक है गाइस। अच्छा, setting up trading view. Trading view क्या है? Trading view is a place where trader, investor, educator and market enthusiasts can connect to share ideas and talk about the market. Trading view basically वो place है जहां आप अपने एनालिसिस करते हो। स्टॉक्स की करनी है, क्रिप्टो की करनी है, यूएस स्टॉक्स की करनी है, जिस चीज़ की भी आपने किसी कॉइन की एनालिसिस करनी है, बीटीसी की एनालिसिस करनी है, इथेरियम की करनी है, पीप्स, सोलोना, वट जो एनालिसिस आपने करनी है, आपको यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, www.tradingview.com। आपने ट्रेडिंग व्यू पे अपने अकाउंट बनाना है। मैंने वीडियो शेयर की हुई है ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिक, बिल्कुल बेसिक वीडियो है, बिगिनर्स के लिए है। आप देख सकते हो और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हो उस वीडियो से। ठीक है। यहाँ आई बटन पे भी मैं दे दूंगा। ठीक है। आप उसको भी लाइक चेक कर सकते हो। ये जो है जो पैराग्राफ मैंने लिखा है, बाय एक्टिवेटिंग पार्टिसिपेंट इन कॉमनली एंगेजमेंट एंड कन्वर्सेशन यू कैन एक्सेलरेट योर ग्रोथ एज अ ट्रेडर। लाइक वहाँ पे आप डिफरेंट जैसे कि एनालिसिस लेवल वगैरह ड्रा कर सकते हो। मोबाइल पे आप बिल्कुल एनालिसिस ना करें। मोबाइल पे एनालिसिस करना अपना टाइम ज़ाया करना और अपने आप को एक धोखा देना है। ठीक है। आप मोबाइल से बिल्कुल बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए भी देखने हो ना चार्ट, तो ट्रेडिंग व्यू को ऑन करें। ये मेरी रिकमेंडेशन है। आपको इसका बेनिफिट बाद में पता चलेगा। Note, you can face a minor price difference using trading view because of different interest rates of the bank. छोटा सा डिफरेंस हम प्राइस में लाइक देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं बैंक के वो सबके डिफरेंट और नाडा के डिफरेंट है, लाइक डिफरेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है। सो सेटिंग अप ट्रेडिंग व्यू की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में भी। बेसिक टू एडवांस प्ले लिस्ट में जाओगे चैनल में, आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो और प्रॉपर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। मुझे बता दे, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए ट्रेडिंग वीडियो की तो मैं पार्ट 2 भी बना लूंगा। ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं।
और नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या है? कैंडल स्टिक की ये जो होती है, जो ये होती है बाय की कैंडल, ठीक है। ये होती है हमारे पास ओपन होती है बॉटम से, नीचे से हमारे पास ओपन होती है, ठीक है। और ये जो बियरिश कैंडल होती है, ये बाय की कैंडल होती है, ये रेड सेल की कैंडल होती है। ये हमारे पास ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। ये बेसिक डिफरेंस आपने जानना है, ठीक है। और ये जो ऊपर होते हैं, ये होते हैं हमारे पास विक्स। दीज आर बेसिकली विक्स, ओके। और ये अपर विक्स है, ये लोअर विक्स है। बाय की कैंडल ओपन होती है बॉटम से, नीचे से, और सेल की कैंडल ओपन होती है ऊपर से, क्लोज होती है ये नीचे, और ये क्लोज होती है ऊपर। ये बेसिक डिफरेंस है। ये अपर विक्स है, ये लोअर विक्स है। ये जो लाइन है ना, इसको हम विक्स बोलते हैं। Open price. The open price depicts the first traded price during the formation of a new candle. ये जो ओपन प्राइस होती है, ये हमारे पास शो करती है फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कैंडल, के प्राइस यहाँ तक ट्रेड हुई है। अब इसकी ये हाई होती है, ये कैंडल की लो होती है। इसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इसको आप कैंडल कंसिडर ना करें, इसको आप एज ए प्राइस कंसिडर करें कि ये एक प्राइस का एक्शन है जब चार्टिंग हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसका जो हाई होता है कैंडल का हाई, high price the top of the upper wick. If there is no upper wick, then the price high is open price of the is open price of a bearish candle or the closing price of a bullish candle, ठीक है। ये जो हमारे पास हायर जो ये विक्स होते हैं, ये कैंडल्स के, ये हमारे हाई होते हैं, ठीक है। और ओपन प्राइस ऑफ ए बीरिश कैंडल और द क्लोजिंग प्राइस, ये जो हमारी ओपन प्राइस, ये यहाँ से हमारे पास ओपन होती है। बाय की कैंडल की प्राइस यहाँ से ओपन होती है, ठीक है। यहाँ ओपन मैंने लिखा है। और इसकी जो प्राइस है, ये हमारे पास यहाँ पे क्लोज होती है। मतलब ये दोनों ऑपोजिट होती है, ठीक है। इसकी यहाँ से ओपन होती है प्राइस, और इसकी यहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है। और इसकी यहाँ पे क्लोज होती है बाय की, और यहाँ इसकी ओपन होती है। सो ये बेसिक डिफरेंस है। The bottom of lower wick, if there is no lower wick, then the low price is the open price of a bullish candle और closing price of a bearish candle, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बता दिया, close price, the close price is the last price traded during the formation of a new candle। ये हमारी close price है, ठीक है। ये close price है, मतलब कैंडल यहाँ पे close हुई है। The close price is the last price traded during the formation of the candle। अच्छा, हमारे पास ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में, लाइक डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास बाय का ट्रेंड। मैं आपको एक ट्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास होता है ट्रेंड, ठीक है। ये हमारे पास हमारे पास 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। लेट मी रिफ्रेश दिस वंस। हमारे पास 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। एक होता है हमारे पास बाय का ट्रेंड, एक होता है हमारे पास सेल का ट्रेंड, ठीक है गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय का ट्रेंड कैसे होता है। बाय का ट्रेंड हमारे पास हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये हमारे पास होता है बाय का ट्रेंड, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही होती है, ठीक है। हमारे पास 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं, लाइक जस्ट 3, ठीक है। 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। सेकंड हमारे पास होता है सेल का ट्रेंड। उसमें हमारे पास मार्केट लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बाय का ट्रेंड। दिस इज बाय ट्रेंड। और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया सेल का ट्रेंड। और ये हमारे पास हो गया कंसोलिडेशन। जब मार्केट एक रेंज में होती है, कंसोलिडेट हो रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कंसोलिडेशन। अब ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस लेवल, और ये हमारे पास हो गया सपोर्ट का लेवल, ठीक है। ये हमारे पास बाय ट्रेंड हो गया, ये हमारे पास सेल का ट्रेंड हो गया, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल हो गया, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ओके, सो गाइज ये 3 ट्रेंड हमारे पास होती है। इसके अलावा हमारे पास कोई ट्रेंड नहीं होता मार्केट में। ये आपका होता है सपोर्ट लेवल, ठीक है, जहाँ पे आपकी मार्केट मार्केट जहाँ पे सपोर्ट ले रही होती है। जस्ट लाइक यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, ओ सॉरी,
यहाँ पे देखिए दोबारा मार्केट सपोर्ट ले रही है। मैं भी आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट सपोर्ट ले रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्केट सपोर्ट ले रही है, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ना जो हमें दिख रहा है, ऊपर वाला एरिया, ये यहाँ पे आपके पास मार्केट ये रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है बार बार। ये आप देख सकते हो गाइस, ये मार्केट आपके पास रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्ट हो रही है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये यहाँ पे आपके पास हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर, इसमें ये फॉर्मेशंस आपके पास बन रहे होते हैं, ठीक है गाइस। सो ये आपके पास अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास लोअर हाई और लोअर लो बन रहा होता है, सो ये जो लोअर लो है, ये जो लोअर लो है, ये लो होना चाहिए इस लो से, ठीक है, और ये लो होना चाहिए इस लो से, ये होना लो होना चाहिए इस लो से, ठीक है। अच्छा, अब आप करेक्ट ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? करेक्ट ट्रेंड को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड लाइन पे आपके पास मार्केट रुकी हुई है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन बना के दिखा दूं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रेंड लाइन है, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है, और मार्केट यहां से उठी है, यहां पे टैप हुई है, ठीक है, यहाँ पे उठी है दोबारा टैप हुई, यहाँ पे उठी है दोबारा टैप हुई है। कैसे पता चलेगा कि ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है? मैं आपको बताता हूँ गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जब आपके पास एक ट्रेंड लाइन पे एक दो तीन मार्केट दो तीन दफा ट्रैप होती है, ठीक है, सपोर्ट ले लेती है, तो समझ लेना कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसको हम वैलिड ट्रेंड लाइन कंसीडर करेंगे। देन अगर मार्केट दो तीन तीन दफा नहीं होती, उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं देती, तो हम उस ट्रेंड लाइन को वैलिड ट्रेंड लाइन कंसीडर नहीं करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, 15 मिनट्स और 30 मिनट्स पे आप देखिए, 1 मिनट पे और 5 मिनट पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही होती है, आपके पास मार्केट बाय जा रही होती है, लेकिन 5 मिनट पे आपके पास सेल का ट्रेंड आ रहा होता है। सो वो होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट में इन द फ्यूचर आप लोगों को समझाऊंगा। होप सो अब यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आया होगा कि बाय ट्रेंड कौन सा होता है, सेल ट्रेंड कौन सा होता है, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, और वैलिड ट्रेंड कौन सा होता है। ये हमारे पास एक वैलिड ट्रेंड है, ठीक है। वैलिड ट्रेंड कौन सा होता है? तीन टाइप्स के हमारे पास मूव्स होते हैं मार्केट में। कंसोलिडेशन, ठीक है। अच्छा, ये है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको हम कंसोलिडेशन जोन, और सम टाइम मार्केट जो होती है वो रेंज बाउंड होती है, ठीक है। अब रेंज बाउंड मार्केट कैसे होती है, यहाँ आप देख सकते हो, ये कोई कंसोलिडेशन जोन नहीं है, ये मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड है, ठीक है। सो इसको हम रेंज बाउंड कहेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस वो होते हैं जहाँ पे मार्केट प्रॉपर सपोर्ट ले रही होती है। लेट मी शो यू। मैं यहाँ आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हो गाइस, ये प्रॉपर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, ये सपोर्ट ले रही है, ये रेजिस्टेंस से आई, ये दोबारा सपोर्ट ले रही है, ठीक है। ये होती है हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये सपोर्ट ले रही है मार्केट, और ये देखो रिजेक्शंस के साथ यहाँ से मार्केट उठी है, फिर रिजेक्शंस यहाँ पे हुए, फिर दोबारा मार्केट आपके पास रिजेक्शंस यहाँ पे दोबारा हुए। रिजेक्शंस इंडिकेट करती है कि एक सपोर्ट जो है ये एक वैलिड सपोर्ट है, और यहाँ पे आपके पास साइन ऑफ रिवर्सल, ये देखें साइन ऑफ रिवर्सल आपके पास बने हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से दोबारा मार्केट रिजेक्ट हुई है, ये इंडिकेट करती है कि एक वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है गाइस। होप सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी आप लोग को समझ आया होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, जो रेजिस्टेंस आपके पास टूट जाते हैं वो आपका सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, ये हमारे पास मार्केट यहाँ आई, टूटी, ये हमारे पास एक सपोर्ट बन गया अब, ठीक है। सो जो आपके पास रेजिस्टेंस टूटता है वो कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे एक सपोर्ट था, अब ये देखो, ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, मार्केट यहाँ आई, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये अभी आपका रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है गाइस। ये आपका है हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, मैं अभी आपको इनका भी बताऊंगा। लेट्स मूव टू द पॉइंट जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे
अच्छा, फर्स्ट ट्रेंड, बाय ट्रेंड, कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड मार्केट जिसको हम कहते हैं, और सेल ट्रेंड, ये मैं आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ ट्रेंड हमारे पास 3 होते हैं। नेवर मूव ऑपोजिट टू द ट्रेंड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मैंने लिखी है। नेवर मूव ऑपोजिट टू द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, अदरवाइज मार्केट विल किक यू आउट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है, और ये सेंटेंस आपको बहुत कुछ सिखाएगी विद टाइम। ठीक है, सो आपने कभी भी मार्केट के अपोजिट ट्रेड नहीं करना। अगर सेल जा रही है मार्केट तो सेल में घुसो, बाय में ना घुसो। अगर बाय है मार्केट तो बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, बाय का ट्रेड लो, सेल का ना लो। अच्छा, हमारे पास टाइम फ्रेम्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। आपको एक या दो सेशन ट्रेड करना है, हर टाइम आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये वो टाइम है जिस टाइम आपको मार्केट में मूव मिलेंगे, आपको वॉल्यूम मिलेगा, आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेगी। ये वो टाइम्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तानी टाइम, ठीक है। लंदन सेशन हमारे पास 12 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। न्यूयॉर्क सेशन 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक होता है। न्यूयॉर्क और टोक्यो जो होता है, ये ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क और लंदन लंदन सेशन जो है वो 12 बजे से लेकर हमारे पास 9 बजे तक होता है, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क सेशन जो ये 5 PM टू 2 AM, टोक्यो एंड सिडनी 2 AM टू 1 AM, ठीक है। सो आपने सेशन के साथ ही ट्रेड करना है, सेशन के, क्योंकि समटाइम्स आप जब सेशन आप डिफरेंट पेयर में घुसते हो या टाइम आप नहीं चेक करते, आपको वॉल्यूम नहीं मिलता, आप कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी आपको मार्केट एक जगह जगह पे खड़ी होती है, आपको मूव नज़र नहीं आते मार्केट में, तो आप टाइम देखो कि आप कौन से टाइम में घुसे हुए हो। आप गलत टाइम पे घुसे होंगे मार्केट में। आप जब सही टाइम पे आओगे, सही टाइम पे ट्रेड करोगे, सेशन ऑन होगा या सेशन जो सेशन आप अपने लिए चूज करोगे, तो आपको मूव मिलेंगे, बड़े बड़े मूव मिलेंगे, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको अच्छे डायरेक्शंस मिलेंगे, ट्रेड्स मिलेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप टाइम को बिल्कुल नोट करके चले, ठीक है। अच्छा, waves and swings. Now we are going to be talking about swings, like market go in swings. Okay, swings में like market जारी होती है. Let me show you. Swings का ये एग्जांपल आप देख सकते हैं. Let me show you. Swings of market. यहाँ देख सकते हो गाइस, ये एक अच्छा स्विंग का एग्जांपल है। उप्स, ये देख सकते हो गाइस, यहाँ से उठी है मार्केट, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये एक स्विंग्स है, ये ठीक है। ये स्विंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे मैं, लेट मी शो यू, मतलब मार्केट आपके पास हमेशा वेब में, ये देखो ये वेब में जा रही है, हमेशा कोई स्टैटिक नहीं होती मार्केट, हमेशा वेब में जा रही है, अप्स एंड डाउन्स दिखाएगी आपको, ठीक है गाइस। सो मार्केट हमेशा आपके पास, ये देखो ये वेब में जा रही है, ये कोई एक्सटेटिक सीधी लाइन नहीं है, ऐसे वेव्स है आपके पास, हमेशा मार्केट वेव्स में जा रही होती है। ले चेक आउट दिस वन, ठीक है। सो हमेशा मार्केट आपके पास, ये स्विंग हाई है, ये आपका स्विंग हाई है, और ये आपका स्विंग लो है। अच्छा, आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस करना है कि मार्केट का हाई कौन सा है, मार्केट का लो कौन सा है, स्विंग हाई कौन सा है, स्विंग लो कौन सी है। तो इस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये देखो ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, ठीक है। ये आपका हाई ऑफ द मार्केट और लो ऑफ द मार्केट, ये लेवल्स आपने मार्क करना है, ठीक है। सो ये गोल्ड का वन डे का चार्ट है यहाँ पे, और आप देख सकते हो गाइस कि स्विंग हाई और स्विंग लो, तो इस तरह से आपने स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है मार्केट में, ठीक है गाइस। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। So, swing trading involves taking trades that last a couple of days up to several months in order to profit from anticipated price move. अच्छा, स्विंग्स मार्केट वेव्स और स्विंग में तो जा रही होती है, लेकिन स्विंग्स ट्रेडिंग भी हमारे पास है, जैसे मैंने बात की कि जो यहाँ पे लिखा भी है, इन्वॉल्व्स टेकिंग ट्रेड्स दैट लास्ट ए कपल ऑफ डेज, जो दो दो तीन तीन चार से पाँच पाँच दिन और महीनों तक आपके ट्रेड्स चल रहे होते हैं, सेवरल मंथ्स इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम एंटिसिपेटेड प्राइस मूव। मतलब हम होल्ड कर रहे होते हैं ट्रेड को ताकि हम प्रॉफिट्स बना सके। स्विंग ट्रेडिंग एक्सपोज ए ट्रेडर टू ओवरनाइट एंड वीकेंड रिस्क, लाइक ओवरनाइट एंड वीकेंड रिस्क, मतलब पूरा पूरा वीकेंड आपको ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर द प्राइस कुड गेप
and open the following session at a substantially different price. Swing traders can take profits utilizing an established risk reward based on a stop loss and profit target. Like आपको stop loss and profit target लगाने चाहिए अगर आप swing trading भी करते हो, ठीक है. I would settle and suggest go for intraday, ठीक है. और आप positions trading की तरफ ना जाएं. ये स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो समटाइम इंट्राडे जब आपका स्विंग में कन्वर्ट होता है एंड इफ यू वांट टू होल्ड यू मे बट आई वुड सेटल एंड सजेस्ट गो फॉर इंट्राडे इज द बेस्ट वन एवर आई लाइक इंट्राडे or they can take profit or losses based on technical indicator or price action movement. Okay guys, अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की. हमारे पास डबल बॉटम होता है जो कि बहुत ज़बरदस्त पैटर्न होता है, हमें कॉन्फर्मेशंस देता है और हम बाय के ट्रेड्स लगाते हैं डबल बॉटम पे. अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम डबल बॉटम का एग्जांपल देखते हैं. Let me refresh. Double bottom, double top, triple bottom, triple top. ये फ्लैग का एग्जांपल है गाइस, जिसको हम कहते हैं फ्लैग पैटर्न. Where is my double bottom? अच्छा जी, ये हमारे पास है ट्राइंगल्स, ठीक है. यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, मैं आपको डबल बॉटम का भी एग्जांपल देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इस ट्राइंगल को देखें, बल्कि डबल बॉटम मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ. डबल टॉप पैटर्न भी हम देख लेते हैं, डबल बॉटम पैटर्न भी हम देख लेते हैं. ये हमारे पास डबल टॉप पैटर्न है, जो इसको हम एम पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे कन्फर्मेशंस आने चाहिए तब आपने ट्रेड करना है, ठीक है गाइस. यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आपके पास एक डबल टॉप का पैटर्न है जिसको हम ये फर्स्ट पीक हो गया आपका, ये सेकंड पीक हो गया, ये आपकी नेक लाइन हो गई है, ठीक है. मैं आपको यहाँ पे भी एग्जाम्पल दूँ. यहाँ पे इथीरियम, मैं आपको डबल बॉटम का भी एग्जांपल दूंगा और डबल टॉप का एग्जांपल दूंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो डबल बॉटम और डबल टॉप को, और आप उस पर ट्रेड कैसे लगा सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट मी शो यू, यहाँ पे मैंने ड्रा किए हुए थे. हाँ जी, यहाँ पे है. यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं, मैं आपको रियल चार्ट एग्जांपल इसलिए दूंगा ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो. 30 मिनट्स पे जाते हैं और सेम एरिया मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ यस, ये आ गया. ये एक सपोर्ट लेवल है. आपने डबल बॉटम को हमेशा सपोर्ट पे ढूंढना है, जो मर्जी हो जाए. आपने डबल बॉटम को सपोर्ट एरिया पे ढूंढना है. अगर आपके पास एक सपोर्ट बॉटम पे मार्केट आती है, आपके पास डबल बॉटम जैसा पैटर्न क्रिएट करती है, आपने ट्रेड तब करना है. ये देख सकते हो गाइस, ठीक है. सो नथिंग इज 100%, ठीक है. आपने प्रॉपर चीज़ों को देखना है. ये आपके पास एक सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल पे मार्केट आई है. ये आपके पास इसकी नेक लाइन है, ये जो है ये इसका नेक है, और जब ये नेक टूटेगा ना, मार्केट इसको तोड़ेगा ऐसे और ऐसे रीटेस्ट करेगा. अब मैं 15 मिनट्स पे आपको लेकर जाऊं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी.
ये आप चेक कर सकते हो आप गाइस। ये आपके पास नेक लाइन थी, नेक लाइन आपके पास टूटी है, मार्केट यहाँ आई है, ये हमारी एनालिसिस को प्रॉपर मार्केट ने फॉलो किया है। यहाँ पे आपके पास एक ऐसी कैंडल बनी है एग्जॉशन कैंडल, और यू कैन सी ये जो आपके पास पैटर्न बना है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वट एवर यू वांट नेम इट, आई एम नॉट गोना नेम इट, आई एम गोना पुट इट दिस वे, बट यू हैव टू नो that what the structure is saying to you. You have to talk with the candles, you have to talk with the structure, okay, because that's what's really important and that's what I want you to understand. ठीक है गाइस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ट्रेड लगाते हो, आपने ट्रेड कहाँ लगाना है और आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एसेट आपने स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रखना है, इस कैंडल के लो के नीचे, और इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपने ये जो क्लोज हो जाती है आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि इसके हाई को भी तोड़ा इस कैंडल ने। आप ट्रेड कर लो, यहाँ बाय कर लो, और आप देख सकते हो कि मार्केट कहाँ गई है। सो गाइस, प्राइस एक्शन इज द किंग। यू कैन सी, वाओ, आई लाइक इट। 1:18 का ट्रेड है, मतलब $10 लगाओ तो आपको $180 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेम सिनेरियो, मार्केट आई, टैप हुई, अगेन अगेन, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि प्राइस की मूवमेंट कितनी तेज है, और यहाँ पे आपको जो कैंडल मिली है 15 मिनट्स पे, ये आप चेक कर सकते हो। देयर इज नो विक, विक ना हो, सो व्हाट इज इट इंडिकेटिंग? इट्स इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ बाइंग प्रेशर इन द मार्केट। और सेम कैंडल ने आपके पास ये एरिया भी तोड़ा है, इस कैंडल के हाई को तोड़ा है। ये जो कैंडल है ना, ये वाली रेड, ये जो हाई था मार्केट का, ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। और आप अगर दोबारा यहां से इंटर होते हो, और इस कैंडल, ये जो आपके पास बुलिश कैंडल है ना, और मारुबुजू टाइप, इसके लो पे आपने स्टॉप लॉस रखा, और फॉर एग्जांपल इस राइट को भी आप मूव करना चाहो, तो आपके पास सेम ये था 1:18 का ट्रेड, और सेम यहां पे आपको मिल रहे 1:28। मतलब अगर $10 लगाओ तो $280 आपको प्रॉफिट हो रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग गाइस। ठीक है, ये आपके पास डबल बॉटम पैटर्न हो गया, डबल टॉप मैंने आप लोग को दिखा दिया। ठीक है, और ट्रिपल ट्रिपल टॉप किस तरह होता है, ट्रिपल टॉप इस तरह होता है, मार्केट आई, अगेन यहाँ पे टेप हुई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, ये आपके पास ट्रिपल टॉप बना। ये चेकआउट करो, ये एक लेवल पे आपके पास आई है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक बार टेप हुई है मार्केट, दोबारा यहाँ पे टेप हुई है मार्केट, एंड अगेन तीसरी बार आपके पास दोबारा यहाँ पे टेप हुई है। आपके पास यहाँ रिजेक्शंस होने चाहिए, यहाँ भी आपके पास रिजेक्शंस होने चाहिए, ये आपका ट्रिपल टॉप कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये जो है ये इट्स ए काइंड ऑफ अगेन बॉटम, अगर आपके पास यहाँ पे सपोर्ट बनती है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत फाइन एग्जांपल दिया, ये आपके पास सपोर्ट है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस टूटा, मार्केट गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे, सो मार्केट जस्ट इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है गाइस, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू ड्रॉ। अच्छा, इसकी हमने बात कर ली, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, और अभी हम डिस्कस करेंगे फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न, यस, फ्लैग पैटर्न इज रिमेनिंग, लेट मी शो यू फ्लैग पैटर्न। ये आपके पास फ्लैग पैटर्न इस टाइप का होता है, इसको हम कहते हैं बुलिश फ्लैग, जब बाइक में आपके पास बन रहा होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का, लेट मी शो यू फाइन ए वेरी फाइन एग्जांपल, ये आप चेक कर सकते हो गाइस, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह मार्केट में आपके पास बनेगा, और इस तरह लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, इस तरह का ये आपके पास होगा बुलिश फ्लैग पैटर्न, इसको हम बुलिश फ्लैग कहते हैं। बियरिश जो बुलिश जो बाय का होता है, बियरिश जो सेल का होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बियरिश फ्लैग पैटर्न, बियरिश सेल वाला। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, सो दैट एवरी वन कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड दिस इज व्हाट आई ट्राई। ओके गाइस, अभी हम बात करेंगे बियरिश। ये चेक करेगा इस, ये आपके पास जब सेल में आ रहा होता है और आपके पास एक फ्लैग बन रहा होता है बियरिश। ठीक है, फ्लैग।
तो ये आपका बियरिश फ्लैग सेल का जो होता है वो बियरिश होता है, हम उसको हम बियरिश कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। ये चेक करेगा इस, ये भी आपके पास एक बियरिश फ्लैग है। मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स में ये आपको मिलेगा मार्केट में, सो इसको आप अंडरस्टैंड करें। ठीक है, ये आपके पास टूटा, आपने यहाँ इस हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखा और इस राइट को मूव करो। ये जो पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं डायमंड टॉप, ठीक है, इसको हम कहते हैं डायमंड टॉप। सो इस पैटर्न को भी गाइस आप ट्राई कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड डिस्कस। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। ये जो सपोर्ट है आपके पास, ये जब ये टूटता है मार्केट, इसको मार्केट जब भी किसी लेवल को तोड़ती है ना तो उसको रिटेस्ट जरूर करती है, जैसे यहाँ पे रिटेस्ट आपको मिला है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है आपका ये सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है इफ द प्राइस फॉल्स बिलो सपोर्ट लेवल देन दैट लेवल विल बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, if the price rises above resistance level, ये now it's rising, ठीक है, ऊपर जा रही है, price rises above resistance level, it will often become support. Now it has become the support. Now you can see guys, as the price moves past a level of support or resistance, it is thought that the supply and demand has shifted, causing the breached level to reverse its role. ठीक है, so जब आपके पास कोई रेजिस्टेंस टूटता है, ठीक है, और वो पुल बैक नहीं करता, फॉर एग्जांपल विक के थ्रू या किसी ऑर्डर ब्लॉक को नहीं पिक करता, सो वो आपकी जो होती है वो आपकी फ्लिप डिमांड होती है। फ्लिप डिमांड की मैं वीडियोस बनाऊंगा। सो अभी के लिए यही था जो इन्फॉर्मेशंस मैंने डिलीवर करने थे। मेक श्योर करो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे मैं मोस्टली लाइव आता हूँ। ठीक है गाइस, सो चैनल को सब्सक्राइब करो। मोस्टली जो है मैं लाइव भी आऊँगा यहाँ पे यूट्यूब पे, सो आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो। एंड यस, फ्री कम्युनिटीज़ को आप ज्वाइन करो और अकाउंट्स बनाओ। तब तक आप रियल ट्रेडिंग ना करो जब तक आपके पास नॉलेज ना हो, जब तक आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ना हो, जब तक आपके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो, तब तक आप बिल्कुल ना करो। और मेक श्योर करो आपने मेरे कम्युनिटी में अगर ऐड होना है, फ्री कम्युनिटी में तो अभी भी आप ऐड हो सकते हो, लेकिन अगर आपने मेरे सिग्नल्स को प्रॉपर लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना है तो आपने मेरे जो दिए गए लिंक्स है, जो एक्सएम ब्रोकर का लिंक है, एक्सएम ब्रोकर का लिंक है, मेरे से रिकमेंडेशन लोगे ब्रोकर की तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सएम पे अकाउंट बनाएं। एक्सएम इज़ द बेस्ट। अगर आप एक्सनेस यूजर हो, बहुत टाइम से एक्सनेस यूज कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो, बट आई वुड से टेल एंड सजेस्ट एक्सएम बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप फिर भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हो और आप कहते हो कि मैं अपना ब्रोकर चेंज नहीं करना चाहता, मुझे एक्सएम, मेरा एक्सनेस ब्रोकर ही ठीक है, सो आप एक्सनेस के थ्रू भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो रिकमेंडेड मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, इस पे आप अकाउंट बनाएं एक एडिशनल और उसमें डिपॉजिट करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें एंड आई विल एड यू इन माय प्रीमियम कम्युनिटी देन। ओके, यू हैव टू टेल मी that I have made an account, I have done all this stuff, but make sure अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं क्लियर, तो जस्ट अभी आप अकाउंट्स बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आईफोन के नोट्स में वो अकाउंट्स के जो पासवर्ड्स वगैरह है वो आप सेव करके रख लो। एक्सएम अकाउंट पे भी बना लो, एक्सएम अकाउंट पे भी बना लो। ठीक है, एक्सनेस और एक्सनेस दोनों पे। और जो बाइनांस के जो मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, बाइनांस का, बिटकैट का, बायबिट का, MEXC एक्सचेंज का, आप इन पे भी अकाउंट्स बना ले। सब पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार मैं क्रिप्टो की भी इंफॉर्मेशंस या कॉइन्स वगैरह जो न्यू लॉन्च होते हैं और पोटेंशियल होता है उसमें प्रॉफिट्स का, तो मैं वो भी शेयर कर रहा होता हूँ। सो आप मेक श्योर करो कि उन सब एक्सचेंजेस पे भी अकाउंट बना लो और अपने आईफोन के नोट्स में रख लो। सो अगर आप आईफोन यूज़र हो, इफ़ यू नॉट एन आईफोन यूज़र, आई एम सॉरी। So guys, thank you so much for watching this video. I will meet you another day in another video. Till then, take care and goodbye.